तो दोस्तों जब टाइमेक्स ने अपना पांडा यानी कि मार्लिन क्रोनोग्राफ रिलीज किया था, मतलब टैग हeuer का 60th एनिवर्सरी वॉच जो 8 लाख रुपए में आती है, और आपको मिल रहा था हूबहू एक घड़ी जो 15,000 के नीचे हो, तो होना क्या था, वॉच कम्युनिटी बस पागल हो गई थी। जहां भी जाओ, जिधर भी देखो, ये वॉच सोल्ड आउट होने लगी, राइट। रेट्रो वाइब, इतना अच्छा लुक और इतना वैल्यू पैक। मुझे लगता है उस रिलीज के बाद टाइमेक्स को लोगों ने सीरियसली लेना शुरू किया था, और उसी सफलता के बाद अब आया है ये 42 मिलीमीटर वाला नया पांडा। मतलब पहला वाला 40 मिलीमीटर का था केस विड्थ, ये है 42 मिलीमीटर। इसका मतलब आपका मेरा पांडा थोड़ा भारी हो गया है, थोड़ा बड़ा हो गया है और थोड़ा सा मोटा भी हो गया है। देखने वाली बात यह है कि जो जादू पहले वाले ने फैलाया था वॉच कम्युनिटी में, क्या वही जादू ये फैला पाएगी, या फिर एक ऐसी स्ट्रैटेजी है कि भैया डायल साइज बड़ा कर दो और सेम माल बेचो। ऐसी स्ट्रैटेजी क्या मुंह के बल गिर सकती है? जानने के लिए देखते हैं पूरा वीडियो, लेट्स गेट इनटू इट। दोस्तों मैंने अपना पहला वाला पांडा 40 मिलीमीटर वाला बेच दिया और ले आया ये लेटेस्ट वर्जन। एंड आई हैव टू एडमिट, जब मैंने पहला वाला पांडा लिया था ना, मैं इतना देखता था उसको वेबसाइट में, और जब मेरे 7.5 इंच के रिस्ट में चढ़ी, आई हैव टू एडमिट थोड़ा सा शुरू में मुझे छोटा लगा था, लेकिन बाद में पहनते पहनते मुझे आदत हो गई थी। पर जब किसी सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि भैया 42 मिलीमीटर वाली भी वॉच आ चुकी है, तो डेफिनेटली आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर एन अपग्रेड, क्योंकि वॉच डिज़ाइन तो अनपैरेलल्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, और मेरे 7.5 इंच के रिस्ट में आई फेल्ट 42 mm इज द राइट अपग्रेड। तो कभी कभी साइज डज मैटर, मतलब रिस्ट का, राइट। लेकिन लेना इसको आसान नहीं था, दिस वाज आउट ऑफ स्टॉक। लकीली कुछ दिन पहले इन स्टॉक मिली टाइम्स की वेबसाइट पे, झट से उठा लिया। जब बात करते हैं इस पांडा की और कंपेयर करते हैं प्रीवियस वर्जन के साथ, तो शायद ही आपको कुछ अलग दिखेगा अपार्ट फ्रॉम द डायल साइज। 40 मिलीमीटर में सब डायल्स ऊपर से पेंट कर दिए गए हैं, 42 मिलीमीटर में वही सब डायल्स अंदर से थोड़े धसे हुए हैं, डेप्थ है, ड्रामा है, एंड द लक विड्थ, आपका डेट विंडो भी वही है, सब कुछ सेम दिखता है। मतलब कोई ऐसा फर्क नहीं है, बस एक छोटा सा फर्क ये है कि आपको यहाँ पे दिखेगा मार्लिन का लोगो राइट अंडरनीथ द टाइमेक्स लोगो, एक हेरिटेज फील देगी आपको। चलो बात करते हैं इसके स्पेक्स की। इसका केस डायमीटर है 42 मिलीमीटर, इसका मतलब बेटर विजिबिलिटी। लेकिन आपका रिस्ट अगर थोड़ा सा स्लिम या छोटा है तो ये घड़ी आपके लिए एक रिस्की चॉइस हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसका लक टू लक विड्थ है 50 मिलीमीटर। मतलब मेरा जो टीसो का सी स्टार है ना, वो ऑलमोस्ट उसके मुकाबले में ऑलमोस्ट बराबर दिखते हैं दोनों। दैट मीन्स अगर आपका रिस्ट थोड़ा सा छोटा है तो आप भैया थोड़े गैंगस्टर लगोगे, क्योंकि ज़्यादा सूट नहीं करता आपके रिस्ट पे। और इसका दूसरा अपग्रेड ये भी है कि इसका स्ट्रैप विथ अब 20 मिलीमीटर नहीं रहा है, ये है 22 मिलीमीटर। इसका मतलब चंकी स्ट्रैप और ज़्यादा प्रेजेंस। मुझे लगता नहीं कि अभी मैं इसको कुछ एक्सपेरिमेंट करूंगा, क्योंकि इसका जुबली ब्रेसलेट ही बहुत ही शानदार है। और वेट है इसका 127 ग्राम, विच इज़ मार्जिनली हैवी। लोग पहले कंप्लेंट करते थे कि यार मेरा कैसियो ही थोड़ा सा हैवी है, आपका मार्लिन पांडा तो हल्का है। भैया अब ये हल्का नहीं रहा, आप पहनोगे लगा के कुछ पहना है आपने। वाटर रेजिस्टेंस है इसका 50 मीटर, मतलब हैंड वॉश, हल्का फुल्का कैजुअल पानी के साथ कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन स्विमिंग नहीं करना दोस्तों। बैटरी है इसमें SR936SW, इसका मतलब चिंता फ्री चलता ही रहेगा। और ये आती है क्वार्ट्ज मूवमेंट के साथ। हालांकि इसका यूएसपी है इसका क्रोनो हैंड, जो कि स्वीपिंग मूवमेंट के साथ है और जो लगती है बहुत ही शानदार। और इसका विड्थ है 13 मिलीमीटर और श्रेय जाता है इसको डोम को भी। मुझे बहुत प्यारा लगता है ये डोम डिज़ाइन।
पता नहीं आप लोगों को क्या लगता है, कि आपको लगता है कि शायद स्क्रैच लग जाएगा। भैया घड़ी है, थोड़े संभाल के पहनना पड़ेगा। और आखिरी पॉइंट ये है कि इसमें कोई लूम नहीं है, विच इज़ फाइन। तो स्पेक्स सुन लिया आपने, तो क्या कहते हो कि भैया क्या गलती थी टाइमेक्स की तरफ से इसका साइज बढ़ाना, या फिर आप रेडी हो अपग्रेड के लिए? तो ये घड़ी किसको लेनी चाहिए? अगर आपका रिस्ट साइज 7 इंच से बड़ा हो और आपको एक ऐसी घड़ी चाहिए जो दूसरों की आंखों को चकाचौंध कर दे, ये घड़ी आपके लिए है। अगर आपको चाहिए थोड़ी बोल्ड, थोड़ी विंटेज लुक वाली घड़ी, ये घड़ी आपके लिए है। या फिर आपको चाहिए एक क्लासी ऑफिस वेयर, फॉर्मल वेयर, कहीं भी चल जाए और आप लगे एकदम अलग, तो ये घड़ी आपके लिए परफेक्ट है। और या फिर आपको चाहिए थोड़ा स्पोर्टी, थोड़ा कैजुअल लुक ओवर द वीकेंड, ये घड़ी भी आपके लिए है। बट एक चेतावनी मैं दे रहा हूँ छोटे रिस्ट वालों को, स्पेशली 7 इंच से कम वालों को। ये घड़ी ऑनेस्टली बिकॉज ऑफ दिस 50 मिलीमीटर का लक टू लक विथ, ये थोड़ा रिस्की होगा आपके लिए। आई एम टेलिंग यू दैट अप फ्रंट। आई थिंक ये घड़ी उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि भाई मुझे पांडा और प्रेजेंस दोनों चाहिए। आई थिंक इट्स मेड फॉर देम। इस घड़ी को लेके जो मेरे लाइक्स है और जो डिसलाइक्स है वो इस प्रकार से हैं। जो मुझे पसंद आया इसका साइज, क्योंकि मेरे 7.5 इंच में बहुत ही प्यारी लगती है। और दूसरा लाइक ये कि भैया इसका बिल्ड क्वालिटी पहले वाले मॉडल के एग्जैक्टली दिया गया है। इसका मतलब इसका फिट फिनिश एकदम टॉप नॉच। और तीसरा लाइक ये है कि दोस्तों शायद आपको इतना मैटर नहीं करता होगा, लेकिन 40 mm और 42 mm में सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर इसका जो टेक्स्ट है ना, वो थोड़ा सा लेगेसी चार्म ऐड करता है। तो आप इसको पहनोगे तो लगता है कि हाँ थोड़ा लेटेस्ट पहना है, ऑल्दो इट वोंट मैटर टू मोस्ट ऑफ द पीपल। अब बात करते हैं डिसलाइक की। डिसलाइक में पहला पॉइंट यही होता है लोगों, भाई यार टाइमेक्स के मार्लिन में ना वो सफ़ायर क्रिस्टल नहीं है। अरे भाई देखो ना, ये इतना उभरा हुआ है, यहाँ पे सफ़ायर क्रिस्टल लगाओगे ना, हल्का से टच करेगा ना, सफ़ायर का SAPPHIR ये सब अलग होके टूट जाएगा इसीलिए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यार, ये डोम है, बस इसमें से हल्का आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना है ताकि स्क्रैच ना लगे इस घड़ी पे। और ये मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ भैया, ये 50 mm वाला जो लक टू लक फिट है ना, शायद छोटे रिस्ट वालों को इतना रास ना आए। और इसका तीसरा डिसलाइक जो कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, वेरी अनफॉर्चुनेट कि इसका जो मिनट काउंटर है ना, ये मिनट काउंटर 12 o'clock पोजीशन में रीसेट होके एकदम सीधा नहीं आ रहा, हल्का सा टेढ़ा है। बहुत ट्राई कर लिया भैया, ये रीसेट हो ही नहीं रहा एट 12 o'clock पोजीशन। तो ये घड़ी तो बिल्कुल एक ज़रूरी अपग्रेड है जो फॉलो कर रहे हैं मार्लिन क्रोनोग्राफ को, और उनका रिस्ट साइज हो 7 इंच से ऊपर। पर्सनली पूछो तो मैं बहुत ही खुश हूँ इस घड़ी को देख के, क्योंकि मैं हमेशा चाहता था कि काश मार्लिन क्रोनोग्राफ थोड़ी सी बड़ी होती, तो शायद टाइमेक्स वालों ने सुन ली और 42 mm वाला एडिशन रिलीज किया, जो कि मुझे लगता है अभी सिर्फ इंडिया में ही अवेलेबल है। लेकिन थोड़ा सा दुख ये भी लगता है कि भाई मेरे वॉच कम्युनिटी के भाइयों दोस्तों, अगर आपका रिस्ट थोड़ा सा छोटा है तो शायद ये घड़ी बिकॉज ऑफ दिस लक टू लक विथ ऑफ 50 मिलीमीटर थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। और मैं ये शायद रिपीट कर रहा हूँ चौथी या पांचवी बार। इसका मतलब अगर आप स्टिल मार्लिन क्रोनोग्राफ लेना चाहते हो तो पहला वाला वर्जन जो कि 40 mm वाला है उसको बेझिझक ले सकते हो। बस एक डिसअपॉइंटमेंट ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका जो सब डायल है मिनट काउंटर का, वो 12 o'clock पोजीशन में सीधा अलाइन नहीं हो रहा है। मैंने बहुत ट्राई कर लिया लेकिन हो ही नहीं रहा है। सो विद अ वेरी हैवी हार्ट आई हैव टू रिटर्न दिस वॉच एंड होपफुली गेट एन एक्सचेंज फ्रॉम टाइमेक्स। और मुझे ऐसा लगता है कि भैया आप 42 मिलीमीटर वाला पहनो या 40 मिलीमीटर वाला पहनो या 45 वाला, राइट, अगर आपके रिस्ट पे वो सूट होता है तो वही अल्टीमेट चॉइस होती है। तो दोस्तों लोगों ने तो हाइप खिला खिलाकर इस पांडा को मोटा कर दिया है। अब आप ही देख लो कि आपके कलाई में कौन सा पांडा बेहतर बैठेगा, ये वाला या पहले वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिक टिक।